हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इनफॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2026 के बारे में। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा या आपको एग्जाम देना होगा, क्या करना होगा, आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग कैसे होगा एडमिशन, क्या एग्जाम देना होगा या बिना एग्जाम के एडमिशन हो जाएगा। तो देखो, यूपी में बिना एग्जाम के एडमिशन नहीं होता है। आपको पता है एएनएम में हो जाता था, जीएनएम में भी हो जाता था, लेकिन अब जीएनएम में भी हटा दिया गया है। अब ओनली एएनएम में हो जाता है। बीएससी नर्सिंग में तो पहले से भी नहीं हो रहा है। बीएससी नर्सिंग में आपको एग्जाम ही देना होगा अगर आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो। ओके, विदाउट एग्जाम नहीं होता है एडमिशन। अच्छा, एग्जाम देना है तो फिर कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो इसके लिए आपके पास 3 मौके हैं, 3 फॉर्म निकलते हैं, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। पहला हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डालते हैं, जिसे सबको इंतज़ार रहता है कि भाई ये फॉर्म निकलेगा, मैं इसको डालूंगा या फिर डालूंगी। ओके, क्योंकि बीएससी नर्सिंग कोर्स गर्ल्स भी कर सकती हैं और बॉयज भी कर सकते हैं। ये है आपका ABBMU, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है सी नेट का। जी हाँ, कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट इसे बोला जाता है। सी नेट के नाम से जो फॉर्म जारी होता है ये उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए होता है। इसका लाखों बच्चे इंतजार करते, सच बता रही हूँ। ओके, सेकंड आपका उत्तर प्रदेश में एक और फॉर्म निकलता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, वो है आपका UPAMU। ठीक है, देखो सी नेट का एग्जाम अदर स्टेट के कैंडिडेट भी दे सकते हैं। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके आराम से सी नेट का दे सकते हैं। जो सी नेट का निकलता है ना, ये बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए होता है। यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हैं और काफ़ी आपके प्राइवेट कॉलेज जुड़े हुए हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये ओनली ऑन उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए होता है और इसमें ओनली एक कॉलेज है जिसमें 60 सीटें हैं। ओके, तीसरा आपका है एम्स बीएससी नर्सिंग। इसका कहना ही क्या कहना, ऑल आपकी इंडिया की जो भी गर्ल्स है ना उसके लिए होता है एम्स बीएससी नर्सिंग। इसको बॉयज नहीं भर सकते, बॉयज एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं कर सकते। ये ओनली गर्ल्स के लिए होता है और ऑल इंडिया गर्ल्स के लिए होता है। ओके, समझ गए। तो यूपी बीएससी नर्सिंग करने के 3 तरीके, एक तो सीनेट एग्जाम है, दूसरा AMU एग्जाम है और तीसरा आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का है। हम आपको छोटी सी जानकारी तीनों के बारे में देंगे, कब फॉर्म निकलेंगे, ओके, कैसे फॉर्म डालना होगा, कौन सी वेबसाइट है, कितनी सीटें हैं, छोटा सा डाटा मैं सभी का दे रही हूँ आपको। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म कब से डालेंगे। तीनों की अगर हम बात करें तो इसमें सी नेट हम सबसे पहले देखेंगे। सी नेट को जो कैंडिडेट कराती है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। ओके, सी नेट के जो फॉर्म जारी होते हैं वो मार्च और अप्रैल महीने में आते हैं। जो आपके फॉर्म आएंगे वो मार्च और अप्रैल के मध्य आ जाएंगे, या तो मार्च लास्ट में आएंगे या अप्रैल के शुरुआत में आएंगे। जबकि अगर मैं एग्ज़ाम की बात कराऊं तो एग्ज़ाम आपका या तो मई लास्ट में लगता है या फिर जून के फर्स्ट वीक में लगता है, ये एग्ज़ाम रहता है। अगर मैं बात करूं सी नेट की तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सी नेट का जो एग्ज़ाम है वो गर्ल्स भी दे सकती हैं और बॉयज़ भी दे सकते हैं, दोनों के लिए होता है। ओके, सी नेट कोई विशेष बड़ा एग्जाम नहीं है, ना ही डिफ़िकल्ट सिलेबस है। आपसे यहाँ पे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
120 क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 क्वेश्चंस में फिजिक्स के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, इंग्लिश के और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर जो ABBMU संस्थान द्वारा सीनेट होता है ना, ये यूपी बीएससी नर्सिंग मैंने पहले ही बता दिया। यूपी बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट, डायरेक्ट एडमिशन नहीं आप ले सकते हैं, आपको सीनेट निकालना होगा। यहाँ टोटल 11,610 सीटें जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट सीटों की संख्या 1370 है, 1370 से सभी आपकी प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 257 कॉलेज में 23 को छोड़कर के सभी आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। सबकी फीस है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस नहीं लेते हैं, फीस लगती है। बीएससी नर्सिंग चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सभी में फीस लगती है। गवर्नमेंट में थोड़ा कम लगती है, प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा लगती है। हर लेवल के कॉलेज हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको लिस्ट दिखाएं सभी कॉलेज की फीस सहित, तो फिर मुझे बताओ, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। इतना समझ गए आप लोग, ओनली एंट्रेंस एग्जाम होता है। वहीं पे मैं नेक्स्ट की बात करूं तो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके फॉर्म आपके शायद फरवरी मंथ में निकलते हैं। ये एकमात्र कॉलेज के लिए है। इसमें जो कॉलेज है वो आपका एक ही कॉलेज है, जिसमें आपकी 60 सीटें हैं। ओके, इसको ओनली ऑन बायोलॉजी वर्ग की स्टूडेंट्स कर सकते हैं, चाहे वो आपका गर्ल्स हो चाहे आपका बॉयज हो। यहाँ पे देखा जाए तो आपसे टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पेपर आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जबकि सीनेट वाला दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। AMU का जो एग्जाम है वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ओनली यूपी के स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, तीसरा है आपका एम्स BSc नर्सिंग। अरे भाई, इसके लिए तो काफ़ी हज़ारों से ज़्यादा बच्चे इंतज़ार करते हैं, कब आएंगे फॉर्म और हम कब डाल पाएंगे। एम्स BSc नर्सिंग ओनली ऑन इसे गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ के लिए ये फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ओनली गर्ल्स के लिए होता है। जिसमें टोटल BSc नर्सिंग के 18 कॉलेज सभी गवर्नमेंट हैं। टोटल BSc नर्सिंग की 1291 सीटें हैं। ओके, आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें भी एम्स में भी आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 में आपसे फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और जीके के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 में। देखो, हर चीज़ शॉर्ट में समझा रही हूँ, लेकिन आप लोग समझते जाइएगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। अगर मैं फॉर्म की बात करूं, ये फॉर्म आपके कब आएंगे, फॉर्म तो छोड़ो, इसकी 2026 की एग्जाम डेट तो क्लियर भी हो चुकी है। फॉर्म आपके वही आते हैं फरवरी लास्ट या मार्च की शुरुआत में। आपका एग्जाम की डेट यहाँ कंफर्म हो चुकी है, जो कि है 28 जून 2026। 28 जून 2026 को एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम होना तय हो चुका है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। ओके, MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ गए सभी स्टूडेंट्स, ये होता है उत्तर प्रदेश में BSc नर्सिंग करने का तरीका। आप सीनेट एग्जाम देंगे, एम्स BSc नर्सिंग का देंगे या UPAMU का देंगे, हमें एक बार कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में मैं कोशिश करूंगी आपको तीनों के बारे में अलग अलग जानकारी दे दूं, आप बताइएगा, मैं अलग अलग दे दूंगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, मेडिकल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव नाम से है। मिलेंगे आपसे मैं न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।